अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, मंत्री धर्मपाल सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव से पहले मुस्लिमों को साधने की कोशिश में बीजेपी बरेली में आज पसमानदा समाज रैली है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। कल रामपुर में बीजेपी की तरफ से पसमानदा सम्मेलन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे। आज बरेली में पसमानदा समाज की रैली है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। तो रामपुर में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर रैली की। बीजेपी की नजर मुसलमान वोटों में सेंधमारी की है, जो हमेशा एसपी की ओर जाता था। पसमानदा मुसलमान की तादाद 85% के करीब है, यानी कि बड़ा तबका पसमानदा मुसलमान है, जिनको आगे बढ़ाने के वादे के साथ बीजेपी कम ठोक रही है, जिससे उम्मीद है कि पसमानदा फैक्टर सिर्फ उपचुनाव में ही नहीं बल्कि 2024 के महासमर में भी काम करेगा। पसमानदा जो एक फारसी शब्द है, जिसका मतलब है पीछे छूट गए लोग, और अब बीजेपी की नजर इन्हीं पीछे छूट गए लोग यानी पसमानदा समाज पर है। रामपुर में बीजेपी ने पसमानदा समाज की रैली कर उन्हें बताया कि बीजेपी उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जब विकास में भेदभाव नहीं किया गया तो फिर वोट में भेदभाव क्यों? जब मोदी जी ने गरीबों को मकान देने की बात करी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, इसने वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया है, सबको दिया गया। किसान सम्मान निधि दी गई तो ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू किसान है कि मुसलमान किसान है। यह जितनी भी आप लंबी एक श्रृंखला है, तो इसलिए जब विकास के मामले में भेदभाव नहीं तो वोट के मामले में भेदभाव क्यों? मुस्लिम आबादी में करीब 85% इन्हीं की हिस्सेदारी है। देश में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का असल फायदा इन्हें ही मिलना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि अब यूपी में पहले वाला MY फैक्टर नहीं है, बल्कि नया MY यानी मोदी योगी फैक्टर काम कर रहा है। डिप्टी सीएम ने भी पसमानदा समाज के उत्थान के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दस्तावेज गवाह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जिसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के, पसमानदा समाज के भाइयों बहनों को जोड़ा न गया हो। हर योजना में लाभ देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के मुसलमानों में 85% मुसलमान पसमानदा हैं। मुसलमानों में अशराफ सवर्ण समझे जाते हैं, जिनकी संख्या महज 15% है। अजलाफ मुसलमान पिछड़े हैं और अर्जाल मुसलमान अति पिछड़ा माने जाते हैं। सियासत में भी अजलाफ और अर्जाल मुसलमानों को तवज्जो नहीं मिलती। नौकरियों में भी अशराफ का बोलबाला है। लिहाजा इन्हीं पिछले मुसलमानों यानी पसमानदा पर बीजेपी ने दांव खेला है और इस रैली में उसका कुछ असर भी दिखाई दे रहा है। हमें एक तो फ्री अनाज मिल रहा है, आवास मिला। आपको मिला? जी। ये जो है जिससे हॉस्पिटल में काम आता है, 5 लाख का जो है, इससे मेरी बहुत हेल्प हुई। जो भाजपा काम कर रही है, जो पहले था मतलब अखिलेश सरकार में था कि मतलब लोग पैसा लेके काम चल रहा था, इस टाइम वो नहीं है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर है। सिर्फ यही वजह है जिस वजह से भाजपा की तरफ हम जाने का मुंह कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के लिए योजनाएं ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें सियासत की मुख्यधारा में भी लाया जाएगा। टिकट दिए जाएंगे, उनकी नुमाइंदगी होगी। आजम खां के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने रामपुर में एक बड़ा दांव खेला है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामपुर में मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पसमानदा मुस्लिमों पर फोकस किया गया। देखा जाए तो इस सम्मेलन में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। रामपुर की बात करें तो रामपुर वो सीट है जिस पर अब तक आजम खां का कब्जा रहा है, लेकिन हेट स्पीच मामले में आजम खां की सदस्यता जा चुकी है और रामपुर में उपचुनाव होना है। हालांकि इस बार आजम खां चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खां का कोई खास नेता होगा जिसे सपा चुनावी मैदान में उतारने वाली है। हालांकि बीजेपी की भी पूरी कोशिश है कि इस बार मैनपुरी के साथ साथ रामपुर का चुनाव जीता जाए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
और लखनऊ से बड़ी खबर, उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर बीजेपी का महामंथन। सीएम आवास पर हुई कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम और भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर कल मंथन किया गया। सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम और भूपेन्द्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। तो उपचुनाव के लिए कौन सबसे प्रबल दावेदार होगा, इसको लेकर कल बैठक में चर्चा की गई। कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी शामिल हुए हैं। मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होना है। तीनों ही जगहों पर उम्मीदवार कौन हो सकता है सबसे प्रबल, इसको लेकर चर्चा की गई। मैनपुरी और रामपुर दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते हैं और ऐसे में वहां पर कौन सबसे प्रबल और जिताऊ उम्मीदवार होगा, इसको लेकर चर्चा की गई। तो लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जहां पर बैठक में मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी के अलावा पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। आगामी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधामोहन सिंह मौजूद थे। काफी देर तक ये बैठक चली और बैठक में मुख्य रूप से आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि देखा जाए तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जीत दिलाई जाए, इसको लेकर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई, क्योंकि देखा जाए तो मैनपुरी का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का वो अभेद किला रहा है जिसे अभी तक कोई भेद नहीं सका। हालांकि इस बार डिंपल यादव वहां से उम्मीदवार है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही में रामपुर, जो कि आजम खां का सबसे मजबूत किला माना जाता है, रामपुर को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जीत सके, इसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि इस बैठक में माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि प्रत्याशियों के नामों का एक पैनल बनाया गया है। उस पैनल को अब केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से उपचुनाव को लेकर अब अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और उपचुनाव की तैयारी में जुटी आरएलडी जयंत चौधरी का खतौली दौरा। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। तो उपचुनाव की तैयारी में आरएलडी जुट गई है। जयंत चौधरी का आज खतौली का दौरा है। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे जयंत चौधरी। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर ये उपचुनाव लड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज जयंत चौधरी खतौली के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खतौली विधानसभा जाएंगे, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना भी है और इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के टिकट की दावेदारी कर रहे अभिषेक गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे झूठ परोसने का काम करती है और हम लोग झूठ को उजागर करने का काम करते हैं। ये झूठ और सच की लड़ाई है। जयंत चौधरी को जनता पसंद करती है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल 11 बजे खतौली विधानसभा में 3 कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम पिपलेड़ा में है, दूसरा कार्यक्रम टिसंग में है और तीसरा मंसूरपुर गांव में है। तो जयंत जी का लोग लगाव करते हैं, किसान नेता देश के अंदर वही अकेले हैं। तो जयंत जी कल आएंगे तो आपको देखेंगे यहाँ से सड़कों तक सड़क के भरी भी होंगी और गांव के परिवार के सब हर वर्ग का मतलब व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे सड़कों पे होंगे। सब लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर एआईएमआईएम प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि निकाय चुनाव के बाद उनकी पार्टी प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। जिलों में पार्टी का संगठन पार्षद से लेकर मेयर तक योग्य प्रत्याशियों का चयन कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही हम लोगों ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के नेतृत्व में निकाय चुनाव की बड़ी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। हमें आज 1 वर्ष हो रहे हैं
निकाय चुनाव की तैयारी करते हुए। पश्चिम में आप देख रहे होंगे शौकत अली साहब के नेतृत्व में काफी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। इसी तरीके से सेंट्रल में भी अब शुरू होने वाली है, यहाँ पर भी पूर्वांचल में भी तमाम बड़ी रैलियां होंगी। हम लोग निकाय चुनाव मैक्सिमम सीटों पर लड़ेंगे, मैक्सिमम सीटों पर। और आप देखेंगे कि एमआईएम पार्टी एक निकाय चुनाव के बाद एक बड़ी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बनकर उभरेगी। हम इतिहास लिखने जा रहे हैं।